एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इंग्लिश का पेपर फोड़ने के बाद में अब बारी है हमारे को साइंस को फोड़ के आना है। साइंस का पेपर भी हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से देंगे। तो ये जो लास्ट के डेज है ना, 3-4 दिन है ना, इनमें आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। और जो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आपके साइंस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिविजन। और रिविजन की कैसी साइंटिफिक टेक्निक बताऊंगा ना, जिससे कि तुम कभी भी नहीं बोलोगे जो तुम्हारी प्रॉब्लम आती है ना कि भैया हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, डायग्राम भूल जाते हैं, वो इसके बाद में नहीं भूलोगे। तो हम लोग स्टार्ट करते, सीधा स्टार्ट करते। अब स्टार्ट करते सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही जरूरी बात बता रहा हूं कि आपका जो 4 मार्च को जो पेपर है ना, वो एक ऐसी बुक से आएगा। ठीक है, एक बुक है जिससे कि सीबीएसई हर साल पूछती है। सीबीएसई जब से पेपर बना रही है ना, आप जब पैदा नहीं हुए थे जब से उससे क्वेश्चन पूछ रही है, तो इस बार भी वो वहीं से ही क्वेश्चन पूछेगी। और वो जो बुक है ना, उसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। वो बुक मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन सी वाली बुक है। वो बुक है भैया आपकी ये प्यारी दुलारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को किसी भी कीमत में साइंस के लिए तो छोड़ना ही मत। देखो, ये गलती मत कर देना कि तुम किसी के नोट्स के पीछे भाग रहे हो, किसी के एग्जाम्पलर के पीछे भाग रहे हो। ये सब चीजों के पीछे मत भागो। पढ़ना है तो एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देनी है, एनसीईआरटी को ही रीड करना है। अब देखो, साइंस के अंदर अगर अच्छा स्कोर करना होता है ना, तो हमें बेसिकली 3 बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली जो होती है वो होती है एनसीईआरटी। ठीक है, सबसे फर्स्ट में हमें एनसीईआरटी को ही ध्यान रखना है। अब एनसीईआरटी में क्या क्या ध्यान रखना होता है? एनसीईआरटी में देखो, सबसे फर्स्ट तो जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना, वो ब्लू वाले डब्बे में बीच बीच में दिया होता है, तो वो इनटेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर के ऊपर हमें करने हैं उसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेवेंट ही कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम। फिर इसके बाद में इसमें जो थर्ड है, आपको एनसीईआरटी से जो काम करना है वो करना है आपको इसकी एक्टिविटी का। देखो, एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी से सीधा क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। और जो एक्टिविटी है, इनको सिंपलर फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, तो बस थोड़ा सा वेट कर लो, आपको ये वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज है ना, उनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो वो वीडियो जल्दी ही मिलेगी। और फिर इसके बाद में जो सेकंड है, सेकंड पॉइंट है भैया सबसे जरूरी है, वो है PYQs। देखो, साइंस में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है PYQs। देखो, PYQs है ना, आप लोगों को लगेगा कि भैया ये तो टाइम वेस्ट है यार, हम इतनी देर में कोई चैप्टर पढ़ लेंगे, कुछ और कर लेंगे। तो देखो, PYQs जो है वो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। तो मैं ये पता लग जाएगा कि अच्छा, पिछले 5 सालों में ये जो टॉपिक है ना, इससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये कैसा पता लगेगा? ये पता लगेगा PYQs से। और ये तुम्हें मिलेंगे कहां? सिंपल से जाया करो, गूगल के ऊपर लिख दिए ना PYQs ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो तुम्हारे पास में बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगे, किसी से भी तुम जा करके कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा ही जरूरी है, तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, और ये लास्ट टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। तो एक है ना, आप अपने सिलेबस का ओवरव्यू करो। मतलब क्या भैया? देखो, आपको इसको करने में लगेंगी 5 से 10 मिनट। ठीक है, 5 से 10 मिनट का टाइम तो लगेगा, लेकिन ये आपके ना 10 से 20 घंटे से भी ज्यादा बचा सकता है। आपको ये पता रहेगा कि हाँ भैया, मेरे को ये टॉपिक्स करने, ये टॉपिक्स नहीं करने, क्योंकि मेरे टॉपिक हो चुके हैं। तो आपको करना क्या है, आप सिंपल सा एक कॉलम बनाओ जिसके अंदर कि आपको पता है कि ये एक है मेरी, ये फुल कंप्लीट चैप्टर है, इनसे मेरे को कुछ भी पूछ लो सब कुछ आता है, जिसकी कि आपने एनसीईआरटी भी पढ़ रखी हो, आपके पास में नोट्स भी हैं, और PYQs भी आपने सॉल्व कर रखे हो, वो आएंगे आपकी फुल कैटेगरी में। अगर PYQ सॉल्व नहीं कर रखे तो चिंता मत करो, एनसीईआरटी और आपने उसको सही ढंग से पढ़ रखा है ना, तो उसको इस कैटेगरी में डाल देना। और फिर इसके बाद में आते पार्शियल कंप्लीट। पार्शियल कंप्लीट का मतलब ये है कि आधा भैया चैप्टर कर रखा है, या फिर चैप्टर कर रखा है, उसके क्वेश्चंस नहीं कर रखे, तो ऐसे चैप्टर को आपको इसमें डालना है, जो कि आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा है कि यार इस चैप्टर में ये सब है, तो वो आपको आएगा पार्शियल में। फिर इसके बाद में लास्ट कॉलम है, वो है नॉट कंप्लीटेड, जो कि हमें पता ही नहीं है भाई कि हमारी धरती पर भी वो चैप्टर है, कि हमारी बुक में भी वो चैप्टर है, कि हमने पढ़ा ही नहीं। तो इनको कैसे करना है? तो देखो, सबसे पहले जो हमारे फुल्ली कंप्लीट चैप्टर है ना, इनको तो हमें ऐसा करना है कि हमारे इससे क्वेश्चन ही गलत ना हो। तो सबसे फर्स्ट हम लोग करेंगे इसका रिवीजन। अब देखिए, रिवीजन आप किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं एक बार, जो कि हमारे पास में अगला पॉइंट है कि भैया रिवीजन कैसे करें। देखो, रिवीजन की बहुत ही अच्छी टेक्निक बताता हूं कि जो कि आपने पढ़ लिया ना, उसको रिवाइज किस तरीके से करें। तो देखो, आप रिवीजन कैसे करते हो? आप ये खोलते हो, अपनी ये नोट्स होता है, ठीक है, नोट्स आपने खोले, इससे रिवीजन कर रहे हो, तो क्या करोगे कि A पॉइंट B पॉइंट अच्छा है, ये इसके बराबर होता है, डेफिनेशंस वगैरह पढ़ते हो। तो ये जो तरीका है ना, सबसे ज्यादा गलत तरीका है, ऐसे मत पढ़ना।
पर सही ढंग से रिवीजन करने का तरीका मैं बताता हूं। एक तरफ खोलना अपने नोट्स, ठीक है, यहां पे होंगे आपके नोट्स, और इस तरफ आपको खोलनी है अपनी एक रफ नोटबुक, ठीक है। एक तरफ खोलनी है आपको रफ नोटबुक, जिसको क्या ना आप ना ऐसे रफ ही रखना, उसमें कुछ भी ज्यादा जरूरी नहीं है। तो जैसे आप नोट्स को पढ़ रहे हो, उसमें अगर कोई फॉर्मूला आता है तो वो उसमें रफ फॉर्म में लिख दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम नहीं देखेंगे उस नोटबुक को। उसके बाद में फॉर्मूला देखो, उसमें अगर कोई डायग्राम आ रहा है तो डायग्राम बना दो, उसके साथ में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है तो वो बना दो। इससे क्या होगा ना कि जब तुम रिवीजन करोगे ना तो तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि तुम्हारी है ना वो याद रखने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी और तुम्हारा रिवीजन फास्ट होगा। ऐसे रफ में नहीं लिखते कि आप लोग लिखते होगी जैसे कि फॉर्मूला लिखना है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो ऐसे रफ में, जबकि आपको भी समझ में आए चाइनीज में लिखो, लेकिन उसके साथ में लिखते हुए चलो, जिससे कि वो चीज जो है वो तुम्हें लंबे टाइम के लिए याद हो जाएगी। अगर नोट्स को पढ़ोगे ना फिर बुक को पढ़ोगे मजा नहीं आता, तो इसीलिए चाहे से नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, ऐसे रफ में बनाते हुए चलो, ठीक है। अब इसके बाद में इसके जो हमारे कंप्लीटेड हैं उसके एक बार एनसीईआरटी के कोई इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर रखा होगा वो देख लेना, और फिर इसके लास्ट में एक बार पीवाईक्यूज को फिर से एक बार कर लेना। अगर कर लिया है तो भी एक बार फिर से कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस करने जरूरी है। पीवाईक्यूज जो है वो सफिशिएंट होते हैं और ज्यादा नहीं होते, हर एक चैप्टर के 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, बस इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है पार्शियली कंप्लीट। अब देखो पार्शियली जो कंप्लीट है इनको सबसे पहले तो कंप्लीट करो। अगर आपको कोई जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं है तो उसको कोई भी एक वन शॉर्ट वीडियोस देखो, शॉर्ट वीडियोस देखो। लंबी लंबी वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, 6-6 घंटे की 7-7 घंटे की देख रहे हो, इतना टाइम नहीं। आपको 1 घंटे में उस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको उसका क्या करना है, पीवाईक्यूज उसके सॉल्व करने, क्वेश्चंस की उसके अच्छे से जम के प्रैक्टिस करनी है। फिर वह एनसीईआरटी के भी करेंगे, फिर उसके बाद में पीवाईक्यूज भी हम लोग करने वाले हैं। अब ये तो हो गया हमारे पार्शियल कंप्लीट। पार्शियल कंप्लीट जो है वो हो जाएंगे फुल्ली कंप्लीट, और फुल्ली कंप्लीट में आपको क्या करना है, उसका रिवीजन जरूर से करना है। फिर इसके बाद में जो है अगला पॉइंट है वो है थर्ड पॉइंट है कि जो कि हमारे कंप्लीट ही नहीं है चैप्टर, जो कि हमारे कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो कि हमें पता ही नहीं है कि इनमें क्या है, ये हमारे कंप्लीट नहीं है। तो देखो अब है टाइम कम, तो आपको उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करना है, सिर्फ और सिर्फ उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे पता लगेंगे आपको, तो आपके जितने भी पिछले 5 साल के क्वेश्चंस है ना, 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनको मैंने देखा है बैठ के, पूरे सभी जो पेपर हैं आपके बैठ के देखा, उनमें से मेरे को पता लगा है कि यार इस चैप्टर से ना सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है। तो वो जो वीडियो है वो एक बार जाकर के देख लेना, क्योंकि इससे तुम्हारा टाइम बहुत ही ज्यादा सेव होने वाला है। तो वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो है वो एक बार देख लेना। और जब आपके कंप्लीट नहीं है ना, उनके साथ में एक बार अपने थोड़े रफ नोट्स खुद से बनाना। जब भी आप पढ़ रहे हो तो ऐसे आप पढ़ें, तो उसके साथ में आप लिखते हुए चलना, उसमें कि आपने कोई भी एक फॉर्मूला मिला वो आपने लिख लिया, कोई भी उसका डायग्राम है वो आपने लिख लिया, फिर उसके बाद में कोई भी उसकी डेफिनेशन है वो आपने लिख ली है, साथ में लिखते हुए चलना, जिससे कि अगर एक बार तुम लिखोगे तो वो चीज तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगी। और फिर इसके बाद में जो रिवीजन करने की मैंने टेक्निक बताए थे कि किस तरीके से करना है, वो तो करना ही है, लेकिन इसके साथ में 2 चीजें और जरूरी है, 2 पॉइंट ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है ये, देखो ये बड़ा ही जरूरी है, एग्जाम टाइम में तो बहुत ही ज्यादा काम आएगा। आप पूरे दिन भर बहुत कुछ पढ़ने वाले हो, बहुत पढ़ने वाले हो ना, तो अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे अगले दिन कि क्या पढ़ा था, तो फिर से उसको रिवीजन करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना, आप रिकॉल करोगे सोने से पहले जो भी आपने पूरे दिन भर में पढ़ा है। अगर आपने पूरे दिन भर में 4 चैप्टर पढ़े तो 4 चैप्टर को एक बार रिकॉल करो, कि जैसे कि आपने कार्बोनेटेड्स कंपाउंड पढ़ा तो कार्बोनेटेड्स कंपाउंड में रिकॉल करो कि सबसे पहले कैटिनेशन होता है, कैटिनेशन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी क्या होती है, उसके एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, इस तरीके से रिकॉल करो। उसी दिन उस चीज को फिर से रिकॉल करो। इससे क्या होगा कि जो चीज तुम्हें याद नहीं आ रही, तुम्हें लगेगा कि यार ये वाला टॉपिक याद नहीं हो रहा, तो उस टाइम उसको खोल के देखो, तो क्या होगा, वो चीज तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगी। और जो अगर एक बार याद हो जाए ना, वो इसके बाद में नहीं भूलोगे कभी भी, बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें 1 घंटे का टाइम लगेगा जो तुमने पूरे दिन में पढ़ा है उसको करने में, लेकिन ये जो 1 घंटा है ना, ये तुम्हारा बहुत टाइम बचाएगा। तो इसलिए रिकॉल करना सोने से जाने से पहले कि भैया आज मैंने पूरे दिन भर में ये सब टॉपिक्स पढ़े और ये इनमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर लास्ट जो है वो ये है, जैसे आपका दिन स्टार्ट होता है तो दिन में हमारे पास में फुल एनर्जी होती है। फिर चाहे से आप दोपहर में उठ रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, तो उस टाइम पे हमारे पास में फुल एनर्जी होते हैं ना, तो उस फुल एनर्जी को यूज करना। एवरी डे आपको अपने जो भी फॉर्मूलाज हैं और जो डायग्राम्स हैं और जो भी केमिकल रिएक्शन है ना, जिनको कि हम सबसे ज्यादा भूलते हैं, उनको स्टडी के करने से पहले बैठो, उससे पहले आपको ये सब चीज़ों को रिकॉल करना है कि भैया बायो के अंदर ये वाला डायग्राम है, डायग्राम एक बार ड्रॉ करके देख लेना। क्योंकि देखो जो डायग्राम है ना, वो बड़े ही
बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायो के अंदर डायग्राम। अगर तुम्हें डायग्राम याद है और उसके एक्सप्लेनेशन करना जानते हो, बायो खत्म है तुम्हारी। अगर नहीं आता तो डायग्राम उसकी प्रैक्टिस करो, और फिर इसके बाद में फॉर्मूलाज को रिवीजन करो, और जो केमिकल रिएक्शन होती है ना उनको एक बार स्टडी करने बैठो, उससे पहले ही आपको रिवीजन करना है, इन सभी चीजों को रिकॉल करना है उसको। और फिर इसके बाद में एग्जाम से एक दिन पहले कुछ गलतियां हैं जो कि आप लोग करेंगे, और क्या करना है वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो गलती ये है कि आपको है ना कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना। अभी तक जो आपने पढ़ा है वही आपको उस दिन रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। अगर टाइम बचेगा तो हम लोग देख सकते हैं कि यार अच्छा ये इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम देख लेंगे, लेकिन आपको नए टॉपिक उस दिन नहीं करना है। फिर सेकंड ये है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है कि ये जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो उस दिन हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। फिर थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि हमें डायग्राम को ड्रॉ करके जरूर से प्रैक्टिस करनी है एग्जाम से पहले। सही ढंग से हमें ना डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, उस दिन देखेंगे जितने भी डायग्राम हो, चाहे से 100-150 हो, इतने तो डायग्राम है भी नहीं, सही ढंग से 10 से 20 डायग्राम है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और एक बार ड्रॉ करके देख लेना, उसकी लेबलिंग वगैरह करके देख लेना, फिर तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब तो कर सकते। फिर लास्ट के अंदर है कि जितनी भी फॉर्मूलाज और रिएक्शन है उनको एक बार लिख करके जरूर से देख लेना कि ये फॉर्मूला है इस चैप्टर में, ये वाली रिएक्शन है। तो अगर ऐसे करोगे ना तो तुम साइंस को फोड़ के आओगे। और मैं बता रहा हूं यार, मैंने पिछली बार भी कहा था तुमसे कि तुमने ना साइंस को है ना बहुत बुरी फोड़ के आओ, और तुमने फोड़ दिया। साइंस का फोन आया था कि ऐसे बच्चों ने क्या कर दिया, मैं तो टफ ही नहीं लगी उनको, फोड़ दिया उन्होंने, सच बता रहा हूं। तो ऐसे साइंस का भी पेपर होता है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है। और ऐसी और वीडियोस के लिए तुम सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट